एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा जग्गू रहता था। उसकी माँ अपने बेटे से बहुत ही परेशान रहती थी। उसका बेटा कोई भी काम धंधा नहीं करता था और केवल दिन भर सोता ही रहता था। उसकी माँ इस बर्ताव से बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। अरे उठ जा जग्गू, सुबह हो गई, कहीं जाकर कोई काम वाम ढूंढ, बस दिन भर सोता रहता है। जग्गू अपनी माँ की बातें सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, अरे क्या माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। ये नहीं कि कोई अच्छा सा खाने को दे दूं। तुझे तो कोई शर्म वरम तो है नहीं और उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सब खत्म हो गया। जाकर कोई काम धंधा ढूंढ, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी जग्गू पर कोई भी बात का असर नहीं होता है और वह फिर से सो जाता है। उसकी माँ उसे डांट लगाकर काम करने चली जाती है और जब उसकी माँ काम करके शाम को घर आती है तो जग्गू अभी भी सोया पड़ा होता है। उसकी माँ उसे ऐसा सोता देखकर बहुत ही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारने लगती है और जग्गू भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, मार डाला रे, ओई ओई, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे, ओई, अरे माँ मुझे क्यों मार रही हो? अरे नास मीटे, सुबह से सोया पड़ा है, तुझे कोई लाज वाज है कि नहीं? तभी जग्गू की रोने की आवाजें सुनकर कुछ गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ जग्गू की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? अरे क्या बताऊं तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन बस सोता ही रहता है और खाता है, कोई भी काम धंधा ही नहीं करता है। हाँ, ये बात तो सही है। अरे देखो जग्गू बेटा, तेरी माँ कब तक काम करती रहेगी? वह अब बूढ़ी हो गई है, तुझे अब कोई न कोई काम करना ही होगा। गांव वाले के बातें सुनकर जग्गू मन ही मन कहता है, ये गांव वाले भी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे से काम करवा के ही मानेंगे, इसीलिए मुझे कोई ना कोई काम करना ही होगा। ठीक है, मैं कोई ना कोई काम करूँगा, पर मैं क्या काम करूँगा? मुझे कोई भी काम तो आता ही नहीं है। जग्गू, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। जग्गू ये बातें सुनकर बहुत ही खुश होता है। अरे रात को तो बस खेत पर जाकर देखना ही तो है, ये कोई काम थोड़ी ना है। दिन भर घर पर सोऊंगा और रात को खेत पर। जग्गू ये सब सोचकर खेत की रखवाली करने के लिए
राजी हो जाता है। पर एक दिक्कत है जग्गू, मैंने सुना है उस खेत में एक चुड़ैल का साया है और वह रात को खेत पर घूमती रहती है और कोई भी रात को उस खेत में जाता है, चुड़ैल उसे जान से मार कर खा जाती है। अरे आप भी ना कैसी अजीब गजीब बातें करते हो, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है और मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ। फिर जैसे ही रात होती है, जग्गू खेत की रखवाली के लिए पहुँच जाता है और आराम से खटिया पर लेट जाता है और सो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद चुड़ैल जग्गू के पास बैठ जाती है और उसे अपनी डरावनी आँखों से देख रही होती है। तभी जग्गू की आँख खुलती है और वह दोबारा सो जाता है। अरे ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। फिर चुड़ैल जग्गू को उठाकर ले जाने लगती है। फिर जैसे ही जग्गू की आँख खुलती है, वह देखकर डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो खुद एक सूखा सा हड्डी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम कहाँ से कौन सी ताकत मिल जाएगी? तो तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? अरे खाना कहाँ से खाऊंगा, आज ही तो खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे तभी तो खाना खाऊंगा। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें ही खाऊंगी। मुझे कितने दिनों बाद कोई खाने को मिला है। अच्छा ठीक है, फिर मैं खेत का सारा काम खत्म कर लेता हूँ, फिर तुम मुझे खा जाना। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी जग्गू को एक उपाय आता है। अरे ये अच्छा मौका है चुड़ैल को भगाने का। कुछ दूर खेत में ही एक झोपड़ी है जहाँ पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अगर मैं उस चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चला गया तो मैं तो बच ही जाऊंगा। फिर जग्गू चुड़ैल की बात मान जाता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वे लोग उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी, आप बाहर ही रुको, मैं अंदर से काम खत्म करके आता हूँ। मुझे तुमने पागल समझा है क्या? अगर कहीं अंदर जाकर मुझे उल्लू बनाकर दूसरे रास्ते से भाग जाओगे तब? इतना कहकर चुड़ैल भी अंदर आ जाती है। वहाँ पर तांत्रिक बाबा मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। तांत्रिक को देखकर चुड़ैल गुस्से से जग्गू को देखती है। फिर तांत्रिक अपने शक्ति से सब कुछ जान जाता है कि यह चुड़ैल खेत में रहती है
और लोगों को मार कर खा जाती है। फिर तांत्रिक मंत्र का जाप करता है और चुड़ैल पर गंगा जल छींटता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और जग्गू को भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है।